अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मुंतिहा और आप देख रहे हैं अपना चैनल एवरीथिंग इज़ हियर विद मुंतिहा। तो आजकल ट्रेंडिंग में मीठे में बहुत चल रहा था ये शाही टुकड़े। तो मैंने कहा मैं भी ट्राई करती हूं। तो सच में जब मैंने ट्राई किए ना तो ये बहुत ही मज़े के बने थे और सबको बहुत ही पसंद आए। तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ भी शेयर करूँ कि कितने ईजी ये बनते हैं। बस इसके थोड़े से स्टेप्स हैं, आपने उनको फॉलो करना है। आपने हर स्टेप को गौर से देखना है कि किस तरह से मैं शाही टुकड़े बना रही हूँ और किस तरह से इनको प्रिपेयर करना है। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो शाही टुकड़े की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने थोड़े से ब्रेड के पीसेस ले लिए हैं। अब ब्रेड के पीसेस को हमने इस तरह से कटिंग करना है। इनको हम एक खूबसूरत सी शेप दे लेंगे। आप इसकी अपनी मर्ज़ी से भी शेप रख सकते हैं जिस तरह की आप कटिंग करना चाहते हैं। मैं इस तरह सेंटर से इनको कटिंग करूँगी। तो एक छुरी ले लेंगे और उसकी मदद से इस तरह मैंने सेंटर से इसको कटिंग कर लेना। ये बहुत आसानी से कटिंग हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं होगी। देखें किस तरह से हमने इस तरह दो पीसीज में सारी ब्रेड को अच्छी तरह से कटिंग कर लेना है और इनको एक खूबसूरत सी शेप में तैयार कर लेंगे हम। तो यहाँ पे हमने सब पीसेस को कटिंग कर लिया है। अब हमने क्या करना है कि एक पैन ले लेंगे, उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल देना है। ऑयल शामिल करने के बाद हमने इन ब्रेड के पीसेस को अच्छी तरह से टोस्ट कर लेना है। अब अक्सर लोग यहाँ पे ये मिस्टेक करते हैं कि ये वो ब्रेड को ना ऑयल के अंदर फ्राई करते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ करते हैं। लेकिन उससे ये होता है कि ब्रेड के अंदर ऑयल चला जाता है, जो सेहत के लिए इतना ऑयल अच्छा नहीं होता, ये तो आप भी जानते हैं। तो यहाँ पर मैं हल्का हल्का ऑयल डाल के इसको टोस्ट करूँगी। इससे भी ये बहुत अच्छी तरह से ब्राउनी गोल्डन से हो जाएंगे। तो इनको हम अच्छी तरह से टोस्ट कर लेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि कितना हमने इनको टोस्ट करना है और इनका कितना कलर लेके आना है। आपने वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है यहाँ पे। तो ये देखिए माशाल्लाह से ये कम ऑयल में भी कितने अच्छी तरह से ब्राउन होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो हम मज़ीद थोड़ा सा इनको टोस्ट करेंगे ताकि इनका मज़ीद थोड़ा सा डार्क कलर हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह से कितने खूबसूरत हो रहे हैं। जिस तरह ये ब्राउनिश होते जाएंगे, इनका गोल्डन सा कलर डार्क सा आता जाएगा, हम इनको डिश आउट करते जाएंगे। तो इस तरह 1 बाय 1 सारे पीसेस को मैंने इस तरह टोस्ट कर लिया। आप देख सकते हैं अब ये थोड़े से क्रिस्पी भी हो चुके हैं, ऊपर से क्रंची से रस की तरह लग रहे हैं ये। तो इनको क्रिस्पी होने के बाद अब हमने क्या करना है कि एक पैन ले लेंगे और उसके अंदर आधा कप मैंने चीनी शामिल कर देनी है और 1 गिलास उसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। और उसके बाद मैंने 1 से 2 सब्ज़ इलायची जो छोटी होती हैं वो शामिल करेंगे, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अब हमने यहाँ पे एक शुगर सिरम सा बनाना है, चाशनी सी रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से शुगर मेल्ट हो चुकी है। तो एक लिक्विड से हमारे पास चाशनी बनके तैयार हो चुकी है। अब हमने इसको बहुत थिक नहीं करना, इतना ही हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो दूसरी साइड पे यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया, उसके अंदर 1 लीटर दूध शामिल कर दिया है। दूध शामिल करने के बाद अब इसको अच्छा सा बॉयल आने देंगे। उसके बाद थोड़ा सा दूध मैंने उसमें से आधा कप एक बाउल में निकाल लिया। तो उसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून कस्टर्ड शामिल करूँगी। मैंगो कस्टर्ड यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कस्टर्ड यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरी वनीला जो आपको अच्छा लगे। यहाँ पर मैं मैंगो कस्टर्ड यूज़ कर रही हूँ। तो मैं इसको मिक्स कर लूँगी, उसको लम्स फ्री अच्छी तरह से कर लूँगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से एक लम्स फ्री सा हमारे पास लिक्विड तैयार हो चुका है। अब दूध को बॉयल आने देंगे। तो जब दूध को बॉयल आना स्टार्ट होगा तब इसके अंदर आधा कप हमने चीनी शामिल कर देनी है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अभी हम चीनी को अच्छी तरह से मेल्ट होने देंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे दूध हमारा अच्छे से बॉइल्ड हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि जो हमने एक बाउल के अंदर कस्टर्ड मिक्स करके रखा था, हमने वो लिक्विड इसके अंदर शामिल कर देना है। तो इसको जब हमने इसके अंदर डालना है तब आपने दूसरे हाथ से चम्मच को हिलाते जाना है ताकि इसके अंदर कोई भी गुठली ना बन जाए और ये अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए। तो इस तरह हम हल्के हाथों से डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। अब हमने क्या करना है कि उसको थोड़ा सा थिक होने तक हम पकाएंगे। जब तक ये कस्टर्ड की खूबसूरत सी थिकनेस नहीं आ जाएगी तब तक हमने इसको मज़ीद पका लेना है। फ्लेम चाहे आप मीडियम टू हाई कर लें। तो दूसरी साइड पे आप क्या करेंगे, जब जो हमने शुगर सिरम बनाया था, चाशनी रेडी की थी, हमने ये ब्रेड के पीसीस को इसके अंदर डिप करना है ताकि जो स्वीटनेस है इस ब्रेड के अंदर भी चली जाए। और बहुत आप इस तरह से ब्रेड को अगर ट्राई करेंगे ना तो यहाँ भी ये बहुत मज़े की लगेगी। तो हमने इस तरह डिप करते जाना है। अब डिप करके इसके अंदर रखना नहीं है क्योंकि आपको पता है कि ब्रेड बहुत सॉफ्ट होती है, तो ये बहुत घुल ना जाए इसके अंदर। तो हमने बस डिप करके इनको साइड पे करते जाना है। तो यहाँ पे मैंने सारे पीसेस डिप कर लिए हैं। तो यहाँ पे हमारा कस्टर्ड भी रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे आके हमने क्या करना है कि मैंने यहाँ पे थोड़ी सी कोकोनट लिया है, किशमिश लिया है और ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये इसके फ्लेवर को बहुत अच्छा करेगी। अब दोबारा से इसकी मिक्सिंग करके 1 से 1.5 मिनट के लिए, फिर बाद में हमने इसको रूम टेम्परेचर पे थोड़ा सा ठंडा होने देना है। गरम गरम हमने सर्व नहीं करना, थोड़ा सा हम ठंडा होने देंगे।
تو یہاں پہ ہم نے ایک باؤل لے لیا ہے جس کے اندر ہم نے اپنا شاہی ٹکڑے ریڈی کرنے ہیں. تو اب پیسز کو میں اچھی طرح سے اس کے اندر سجا لوں گی. آپ نے اسی شیپ میں سجانا ہے, بہت اچھی اس کی لک لگے گی. تو کسٹرڈ ہمارا روم ٹمپریچر پہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو چکا تھا. اب اس کے اوپر ہم کسٹرڈ شامل کر دیں گے. ہاف پیسز میں نے ادھر نیچے لگا لیے ہیں. اب دیکھیے گا کہ یہ جو پیسز ہیں ہمارے یہ بہت سافٹ ہو چکے تھے چاشنی کے ساتھ. تو یہ کسٹرڈ کو بھی اپنے اندر کتنی اچھی طرح سے آبزرو کر لیں گے, اور اس کے ہر بائٹ میں آپ کو کسٹرڈ کا ٹیسٹ بہت اچھا سا ملے گا. اب یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا کسٹرڈ اس کے اوپر شامل کر کے اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے دیں گے. پھر ہم جو باقی کے پیسز تھے ہم دوبارہ سے اس کے اوپر لگائیں گے. جب یہ تھوڑا سا سیٹ ہو جائے گا تب ہم اس کے اوپر باقی کے پیسز بھی لگا دیں گے اس طرح سے. اگر آپ چاہیں تو کسی الگ برتن میں بھی آپ بنا سکتے ہیں, کیونکہ اگر آپ کے پاس پیسز بریڈ کے زیادہ ہیں تو اگر آپ ایک میں ہی بنانا چاہتے ہیں تو اس طرح سے ایک میں ہی کر لیں. میں ایک میں ہی شفٹ کر رہی ہوں اچھی طرح سے. تو باقی کے پیسز بھی میں نے اوپر لگا دیے ہیں. اب دوبارہ سے ہم کسٹرڈ اس کے اوپر ڈالیں گے. اب کسٹرڈ کی آپ تھکنس بھی دیکھیں کہ میں نے اس کو کتنا تھک رکھا ہے. اگر ہم اس کو بہت زیادہ تھک رکھتے ہیں تو یہ بریڈ کے اندر اس نے نہیں جانا تھا. یہ ہم نے تھوڑا سا ہی اس کو تھک رکھا ہے تاکہ یہ بریڈ کے اندر بھی چلا جائے, اور باقی کا جو ہم اس کو فریج میں اسٹے دیں گے نا تو یہ بہت اچھی طرح سے تھک ہو جائے گا. تو باقی کا کسٹرڈ بھی میں نے اس کے اوپر شامل کر دیا ہے. اب یہاں پہ میں نے تھوڑے سے نٹس لیے ہیں. بادام میں نے باریک لمبائی میں کٹنگ کیے ہیں, کشمش کو لمبائی میں کٹنگ کر لیا ہے. اب اس کے اوپر ہم وہ نٹس شامل کر دیں گے. آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی نٹس یوز کر سکتے ہیں, کوکونٹ یا آپ کو جو اچھا لگے آپ اس کے اوپر یوز کر سکتے ہیں. تو ماشاءاللہ سے بہت اچھی طرح ہمارا یہ شاہی ٹکڑے بن کے ریڈی ہو چکے ہیں. آپ نے اس کو آدھے گھنٹے یا 1 گھنٹے کے لیے فریج میں اسٹے دینا ہے ٹھنڈا کر کے, پھر آپ نے اس کو ٹرائی کرنا ہے. امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسپی شاہی ٹکڑے کی ریسپی بہت اچھی لگے گی, اور اگر اچھی لگے گی تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کر دینا ہے, اور پلیز میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں. تو میری نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے دیں اجازت. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.